तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट हम इसे कह सकते हैं, जिसमें हम लोग एक वेबसाइट को बनाएंगे जो कि बेस्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज ऑफ इंडिया है। एंड माई ऑनलाइन मील .com हमने क्या किया है, इसका टाइटल दे रखा है। क्लियर? इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फोल्डर क्रिएट करना होगा और उस फोल्डर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को लेना पड़ेगा। आप चाहें तो किसी भी प्रकार का इमेज ले सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन हमारा जो वेबसाइट है वो बनाना है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को ले रखा है। ये पिज्जा वगैरह का इमेज आपको दिख रहा होगा, अलग अलग टाइप के इमेज आपको यहाँ पे, ये आपका जो इमेज है ये लिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेहतर लगे इमेज आप ले सकते हैं। और ये सारे इमेज हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने HTML जो वेब डेवलपमेंट है उसके लिए। ओके, तो आपको इमेज के टैग में इन सारे इमेजेस को ऐड करना होगा उस फोल्डर के अंदर। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, एक style.css बना लेना है फाइल। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, style.css के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हमें देनी होंगी, क्योंकि हम style.css से ही इन सारे लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो ऑलरेडी कोड मैंने लिख रखा है, तो आप इन कोड को बारी बारी से देखिएगा, तभी आपको एक स्टेप समझ में आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक तो टाइटल दे दिया है और यहाँ पे लिंक हमने क्या किया, स्टाइल सेट। और यहाँ पे इसके लिए हमने क्या किया, CSS style.css हमने दिया, क्योंकि जो आपका style.css है उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए CSS रीसेट के लिए हमने मार्जिन पैडिंग वगैरह दे रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी के अंदर एक लोगो दिया, लोगो का साइज जो कि हमने फाइल को इसको क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे देखिए logo.png के नाम से आपका ये क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए index.html के अंदर लोगो जो है ये आपका क्या आएगा, बेसिकली जो आपका वेब डेवलपमेंट का जो फाइल होगा उसके जो कॉर्नर पे आएगा वो आपका ये फिगर आएगा, जो कि क्रोम का बेसिकली हमने फिगर दे रखा है। और ये सारे इमेजेस को आपको पिक्साबे ऐप से डाउनलोड कर लेना है। पिक्साबे एप्लीकेशन जो आपका वेबसाइट है वहां से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से हमने एक यूएल टैग दिया, यूएल टैग के अंदर हमने एलआई टैग को डिमोन्स्ट्रेट किया, जिसमें हमने सेक्शन बनाया होम का, सर्विसेज का और क्लाइंट्स का और कॉन्टेक्ट अस का। यानी ये डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हम उसमें यूज करेंगे। आप चाहें तो एक दो और चीजें भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, होम सेक्शन एक ऐड किया और H1 प्राइमरी हमने दिया। वहां पे लिखा आएगा वेलकम टू माय ऑनलाइन मेल। यहाँ पे वेलकम टू योर वेबसाइट भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। और पैराग्राफ के अंदर हमने इन चीजों को दिया है। आप चाहें तो लॉरेम 34 आप लिखेंगे तो सारी चीजें आपकी लिख के ऑलरेडी आ जाएंगी, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ से हमने एक और पैराग्राफ को दे रखा है। उसके बाद हमने BTN यानी बटन के लिए हमने यूज किया है ऑर्डर नाउ, जो कि आपका एक बटन होगा वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे services.id के लिए मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को एक बार मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, लाइव सर्वर ओपन करके क्या इसका आउटपुट आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, कितना बेहतरीन आपका वेबसाइट दिख रहा है। यहाँ पे जो सेक्शन है लोगो का वो दिया हुआ है, होम सेक्शन मैंने बनाया है, सर्विसेज सेक्शन बनाया है, आवर क्लाइंट का सेक्शन बनाया हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का बनाया हुआ है। और ये जो फिगर है उसके लिए हमने क्या किया, इसका जो बैकग्राउंड है इसको बैकग्राउंड को हमने दिया। और यहाँ पे वेलकम टू माय ऑनलाइन मेल आपको लिखे आ रहा है। आवर सर्विसेज में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो फिगर हमने यूज किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज हमने यूज किया है। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, और जो भी पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एप्पल के आइकन को दिया हुआ है, आप चाहें तो एप्पल का आइकन, माइक्रोसॉफ्ट का, स्काइप का या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को आप यूज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस में हमने एक प्रकार का जो इंटरफेस है वो बनाया हुआ है। यहाँ पे नेम आप फिल कीजिएगा, ईमेल अपना फिल कीजिएगा, फोन नंबर फिल कीजिएगा, और जो आपको फीडबैक देना है वो फीडबैक मैसेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने कॉपीराइट जो दिया हुआ है, जो कि हर एक वेबसाइट के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीजों को ऐड करने के लिए आपको बेसिकली इन सारे कोड को फॉलो करना होगा। तो इन सारे कोड को हमने फॉलो किया हुआ, बेसिकली 3 पैराग्राफ हमने बना रखा है और इससे इमेज हमने दे रखा है। इमेज को आप देख लीजिएगा, आप इसके अकॉर्डिंग इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं सारी चीजों को। और यहाँ पे हमने सेक्शन क्लाइंट के अंदर, इस प्राइमरी के अंदर आवर क्लाइंट दिया हुआ है। और ये सारे कोड को मैं एक बार बारी बारी से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप हूबहू कोड को इंप्लीमेंट करके देख सकें, ताकि आपका वेबसाइट किस प्रकार से बन रहा है। और हमने मोबाइल.css किस लिए यूज किया है, ताकि आपका मोबाइल के अंदर किस तरह से आपका इंटरफेस चेंज होगा, उसके लिए हमने इस चीज को ऐड किया हुआ है। तो एक बार आप इन सारे कोड को देख लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे। यहाँ पे हमने डिव सेंटर के अंदर कॉपीराइट एक्सक्लेमेशन जो है वो डाला हुआ है, और ये मैसेज वगैरह हमने डाला हुआ है। और ये जो बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज पे आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको एक बार और करूं, अगर आप इसमें कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस पे आपको डायरेक्टली लेके चला आएगा।
तो ये सारी चीजें हमने क्या की है, स्टाइल डॉट सीएसएस से चेंज की है। तो बारी बारी से एक एक लाइन आप देखिए, यहाँ पे सीएसएस रिसेट के लिए हमने मार्जिन दिया हुआ है 0 पिक्सल, पैडिंग दिया हुआ है 0 पिक्सल। मार्जिन पैडिंग या फिर जो से कह सकते हैं कि आमने सामने से ऊपर नीचे से सारा आपका बराबर होना चाहिए। यहाँ पे स्क्रॉल बार स्मूथ दिया हुआ है सीएसएस वेरिएबल के अंदर। रूट जो आपका नैब जो हाइट है उसका 59 पिक्सल रखा गया है, आप अपने अकॉर्डिंग पिक्सल को चेंज कर सकते हैं। और नैब बार डिस्प्ले हमने फ्लेक्स किया हुआ है, अलाइन सेंटर आइटम को सेंटर किया हुआ है। और नेविगेशन बार का जो लोगो इमेज है उसका मार्जिन हमने 10 पिक्सल दिया है, 30 पिक्सल दिया है कि लोगो का आपका जो हाइट है वो 10 पिक्सल से 30 पिक्सल के बीच में हो। लोगो इमेज के लिए हमने हाइट दिया है, उसके लिए मार्जिन दिया है। देन नेविगेशन बार के लिए हमने दिया है, नैब बार हमने यूज किया हुआ है। नेविगेशन यूएल के लिए हमने ये फॉन्ट यूज किया हुआ है। तो ये सारी चीजों को आपको यूज करना होगा क्रिएट करके फाइल को, तभी आपका ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। और जो आपका ULLIA है जो उसका कलर व्हाइट हमने रखा हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। इसके लिए मार्जिन पैडिंग बॉर्डर रेडियस हमने दिया हुआ है। ये जो आपको रेडियस बेसिकली दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये जो आपको रेडियस दिख रहा है ये हमने इसी फॉन्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं होम के लिए हमने फ्लेक्स दिया हुआ है 755, ये आपका कॉलन है। और यहाँ से हमने एक बिफोर को हमने जो हमारा जो jisan.jpg आपको दिख रहा होगा उसके लिए हमने यूज किया इन फिगर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड कंसेप्ट काफी इजी है, आप इसको इजी से कर सकते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, बारी बारी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अगर आप सिस्टम पे बैठे हैं तो बारी बारी से एक एक लाइन को लिख के चेक कीजिएगा। और उसमें कंसेप्ट ये होता है कि फाइल को सेव करना बेसिकली आपको आना चाहिए। कंट्रोल एस करके आप फाइल को सेव कीजिएगा, आप अपने प्रोजेक्ट को एक अलग फाइल में डेकोरेट कीजिएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को आप यूज कीजिएगा जिसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और फंड फैमिली आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो आपको ये फंड दिख रहा है, जो आपका फूड ऑर्डरिंग है, फूड कैटरिंग है, बल्क ऑर्डरिंग है, ये सारी चीजें आपके अलग अलग फॉन्ट में लिखी आएंगी। तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई डिस्प्ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन सारी चीजों को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बारी बारी से मैं इसको दिखा दे रहा हूं और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। आप काफी अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा देखने को, जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये देख सकते हैं नंबर ऑफ जो लाइन ऑफ कोड है वो 240 है, यानी 240 वर्ड में ये कोड लिखा गया है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन फ्रेंड चीजें अच्छी से अच्छी बनने की आपको कोशिश होंगी। तो ये सारे फंड आप यूज करेंगे, ये सारे टैग्स आप यूज करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए अब फोन में आपका ये किस तरह से वर्क करेगा। फोन में देखिए, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो तो आपका जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन जो फोन का स्क्रीन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो उसके लिए इस पैडिंग का, इस कोड का हमने यूज किया हुआ है। तो आप फोन के लिए इस कोड को यूज कर सकते हैं, ताकि जो आपका वेबसाइट होगा वो फोन में किस तरह से आपको दिखे वो आपका बेसिकली क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फ्रेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी आपको चीज को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए आपका ये है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है, इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस लाइन का कोड आपको लिख के आ जाएगा। यहाँ पे स्टाइल जो 117 लाइन नंबर है वहां पे दिखाई दे रहा है कि ये आपका कोड लिखा गया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो साइज आपका चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप चाहें तो इसका साइज और चेंज कर सकते हैं, देखिए ये चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड जो कि आपको ध्यान में रख के क्लिक करनी है और अपने अकॉर्डिंग उसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू है नहीं। ओके, तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ज्यादा ज्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।